Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of 8th chapter of English grammar subject of standard 7th, and this second part of 8th chapter is the continuity of part 1 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? 8th चैप्टर के पार्ट 2 का वीडियो, यानी कि पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो अब तक अपने क्या देखा था कि हैव है वो उसको अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, डू के साथ, डू के बिना, राइट. और पेज नंबर 46 पे अपने लास्ट नोट देखे थे कि पॉजिटिव यूज़ ऑफ हैव है वो क्या है, उसको डिटेल में अब पढ़ेंगे 48 पेज नंबर में. तो अब 48 पेज नंबर आ गया है, तो पार्ट 2 के वीडियो में ये देखेंगे. ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं. ओके, द पॉजिटिव यूज़ ऑफ हैव. तो क्या है ये? हैविंग समथिंग डन बाय समवन एल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन. यानी किसी और के पास कुछ काम करवाना, उसे अपने कैसे लिख सकते हैं? हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3. ऐसे करोगे तो आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन जाएगा. कैसे? देखो, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट और फिर V3. ये ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट. तो पॉजिटिव यूज़ क्या हो गया? किसी और के पास कुछ और काम करवाना, राइट. जैसे कि शी हैज़ हर रूम स्वेप्ट एवरी मॉर्निंग. तो वो उसका रूम है हर सुबह साफ करती है, तो कोई और काम कर रहा है ना. तो ये हो गया. वी हैव आवर कार वॉश्ड ऑन संडेज, किसी और के पास करवाते हैं. शी हैड हर फ्रॉक मेंडेड. दे विल हैव देयर हाउस पेंटेड. यू मस्ट हैव योर हेयर कट. बॉयज़ आर हैविंग देयर होमवर्क करेक्टेड. तो इतना हो गया. वी कैन get in place of have in the above sentences. तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जो सेंटेंसेस हैं उसमें ये हैव हैज़ है ना, उसकी जगह अपने गेट भी लिख सकते हैं. और कैसे बनेंगे? देखो, शी हैज़ हर रूम स्वेप्ट एवरी मॉर्निंग. शी गेट्स हर रूम स्वेप्ट एवरी मॉर्निंग. हैज़ की जगह गेट्स लिख दिया. वी गेट अवर कार वॉश्ड ऑन संडेज. तो हैव की जगह गेट लिख दिया. शी गॉट हर फ्रॉक मेंडेड. तो ये हैड है वो पास्ट टेंस में लिखा है, इसलिए गेट का गॉट कर दिया. दे विल गेट देयर हाउस पेंटेड. तो विल तो ऐसे का ऐसे लिखा, हैव की जगह गेट. यू मस्ट गेट योर हेयर कट. मस्ट भी ऐसे का ऐसे, सिर्फ हैव की जगह गेट. बॉयज़ आर गेटिंग देयर होमवर्क करेक्टेड. हैविंग है तो गेटिंग हो गया, आर वैसे का वैसे. तो क्या कह रहे हैं कि हैज़ की जगह अपने गेट भी लिख सकते हैं. नोट द डिफरेंसेस इन दिस सेंटेंस. डिफरेंस क्या है? देखो, जैक रिपेयर्ड हिज हाउस, यानी कि उसने अपने आप हाउस रिपेयर किया. जैक हैड हिज हाउस रिपेयर्ड. तो हैड लगाया है, यानी कि उसने किसी और के पास रिपेयर करवाया. या फिर जैक गॉट हिज हाउस रिपेयर्ड. तो गॉट लिखा तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना हाउस रिपेयर करवाया, राइट. तो हैड या गॉट लिखेंगे तो किसी और के पास करवाया ऐसे हो जाएगा, और ये निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि अपने आप किया. समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? अब इसके रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं. ओके, एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर. आपको 4 पिक्चर दिए, 4 सेंटेंस दिए हैं. तो ये अपने आप कर रहा है, ये अपने आप कर रहा है, ये किसी और के पास खिंचवा रही है, ये किसी और के पास कटवा रही है. तो यहाँ पे हैव लगेगा कि नहीं लगेगा वो आपको देखना है, और जो भी सही हो वो आपको टिक करना है. सिंपल. जया इज़ कटिंग हर हेयर. जया इज़ हैविंग हर हेयर कट. तो जया ये लड़की है, वो अपने आप कर रही है कि दूसरे के पास कटवा रही है? दूसरे के पास. तो हैविंग आएगा, इसलिए ये सही है. नितिन इज़ कटिंग हर हेयर. नितिन इज़ हैविंग हिज हेयर कट. तो नितिन अपने आप बाल काट रहा है, तो इसलिए हेयर हैविंग नहीं आएगा, तो ये सही है. जॉन इज़ पॉलिशिंग हिज शूज़. जॉन इज़ हैविंग हिज शूज़ पॉलिश्ड. तो जॉन क्या करना है?
कर रहा है, अपने आप पॉलिश कर रहा है ना, तो हैविंग नहीं आएगा, तो ये सही है। अनु इज़ टेकिंग अ फोटोग्राफ, क्या वो फोटोग्राफ अपने आप ले रही है? नहीं, तो हैविंग आएगा। अनु इज़ हैविंग हर फोटोग्राफ टेकन, तो दूसरा सही है। अब क्वेश्चन 2, राइट सेंटेंसेस एज शोन, तो सेंटेंस आपको जैसे दिखाया है वैसे लिखना है। राइट, तो कैसे लिखा है? पहला देखो, आई डिडंट पेंट माई रूम माई सेल्फ, आई हैड इट पेंटेड। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने अपना रूम पेंट अपने आप नहीं किया है, मैंने करवाया है। तो हैड लिखा, तो इसका मतलब हो गया आई हैड इट पेंटेड, मैंने दूसरे के पास करवाया। तो आपको हैड यूज़ करके सेंटेंस वापस लिखना है। ही डिडंट कट द ट्री हिमसेल्फ, ही हैड इट कट, कट का कट ही रहेगा, पेंट का पेंटेड हो जाएगा V3, पर कट का कट ही रहेगा, तो V3 फॉर्म भी आपको आना चाहिए। अतुल डिडंट रिपेयर द टीवी हिमसेल्फ, ही हैड इट रिपेयर्ड, रिपेयर का क्या हो गया? रिपेयर्ड। नेहा डिडंट मेक द कर्टेन्स हरसेल्फ, शी हैड देम क्या? मेड, तो मेक का क्या हो गया? मेड। दे डिडंट वॉश देयर क्लोथ्स देमसेल्फ, दे हैड देम वॉश्ड। अब क्वेश्चन 3, कंप्लीट इच सेंटेंस एज शोन, यूज रिपेयर सर्विस वॉश कट करेक्ट। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे आपको पहला सेंटेंस दिखा है वैसे बाकी के आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। और कौन से वर्ड यूज़ करने हैं? रिपेयर, सर्विस, वॉश, कट और करेक्ट, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करने हैं। ओके, तो देखो क्या है। I went to the hairdresser to have my hair cut, तो cut यूज़ हो गया ये वाला। I took my car to the garage to have it serviced. I took my clothes to the laundry to have them washed. I showed my essay to the teacher to have it corrected. I took my scooter to the mechanic टू हैव इट रिपेयर्ड। तो ये सारे वर्ड्स है, इनको क्या लिखा है अपने? V3 फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया है ना। ऊपर देखा था ना आपने पॉजिटिव यूज़ ऑफ हैव का जो सेंटेंस फॉर्मेशन था V3, तो आपको V3 लगाना है हैव के साथ। राइट, अब क्वेश्चन 4 क्या है? री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द फॉर्म, मैंने बोला ना वही हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, इस फॉर्म में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि समवन वॉश्ड माई कार फॉर मी, आई हैड माई कार वॉश्ड, वॉश्ड का क्या किया? वॉश्ड। तो ये माई क्या हो गया? पहले हैड है, हैव आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया माई कार, और फिर V3। समवन पेंटेड द गेट फॉर अस, वी हैड आवर गेट पेंटेड। समवन रिपेयर्ड हर पियानो फॉर हर, शी हैड हर पियानो रिपेयर्ड। राइट, टेल समवन टू ब्रिंग माई मिल्स हियर, हैव माई मिल्स ब्रॉट हियर, है ना। तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। फिर आई आस्क्ड द कॉबलर टू मेंड माई शूज़, आई हैड माई शूज़ मेंडेड, मेंड है उसका क्या किया? मेंडेड कर दिया। टेल समवन टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, हैव इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेट का क्या किया? ट्रांसलेटेड। तो आपको क्या करना है? वर्ब का सिंपल फॉर्म दिया उसको आपको V3 में लिखना है, ऑब्जेक्ट उसके पहले और उसके पहले हैव का जो भी प्रॉपर फॉर्म हो वो। तो इस तरह एक्सरसाइज करनी है। तो इसके साथ अपने चैप्टर 8 ख़त्म करते हैं। और आप सबको अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आप सबको क्या करना है? पॉजिटिव यूज़ ऑफ हैव का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है यानी कौन सा? तो ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है। इन दोनों एक्सरसाइज को आपको इसी बुक में लिखना हो तो चलेगा, पर रीराइट के आपको कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में। ओके, तो एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके, समझ में आ गया? ओके, वंदे मातरम।